हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल भी आप इसे बोल सकते हो। तो बेसिकली आज जो है हम फंक्शंस एंड पावर्स स्टडी करने वाले हैं किसके, इनकम टैक्स कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल के। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमें इनकम टैक्स कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंटेड किया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है। The central government may appoint such person as it thinks fit to be income tax commissioner। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर्सन को अपॉइंट करती है जो उनको ठीक लगता है। As it thinks fit to be income tax commissioner, जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है इनकम टैक्स कमिश्नर बनने के जो है काबिल है, उनको जैसा भी ठीक लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको इनकम टैक्स कमिश्नर एज ए इनकम टैक्स कमिश्नर अपॉइंट करती है। तो जनरली ही इज अपॉइंटेड फॉर इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो जनरली जो अगर हम बात करें सामान्य रूप से जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो अपॉइंटेड होता है फॉर इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी एडमिनिस्टर करना होता है, जो भी अथॉरिटीज होती हैं उनको, तो बेसिकली वो इसीलिए अपॉइंटेड किए जाते हैं। ठीक है, इन स्पेसिफिक एरियाज एज स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट, और अलग अलग इनके एरियाज होते हैं जो भी स्पेसिफिक। तो ठीक है, इनकम टैक्स कमिश्नर शैल हैव द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर। तो अब इनकम टैक्स की क्या क्या पावर्स हैं वो आज हम स्टडी करेंगे अंडर वेरियस प्रोविजंस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है वो भी आज हम स्टडी करेंगे। तो पहला क्या दे रखा है कि पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। तो इनकम टैक्स कमिश्नर जो है मे इशू सच ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन एज इट मे डीम फिट फॉर पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो है ये पावर होती है कि वो अपने जो भी उनसे नीचे की जो अथॉरिटीज हैं, उनसे नीचे लेवल की, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सके। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स कमिश्नर में इशू सच ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन। जो इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो ऑर्डर्स या फिर इंस्ट्रक्शंस को इशू करते हैं जो भी उनको ठीक लगता है, ताकि जो है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पावर टू ट्रांसफर केसेस। अब ये क्या है कि पावर टू ट्रांसफर केसेस मतलब ट्रांसफर केसेस ट्रांसफर करने की भी पावर इनकम टैक्स कमिश्नर के पास होती है। एज पर सेक्शन 127, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 127 के अनुसार इनकम टैक्स कमिश्नर में ट्रांसफर एनी केस। जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम एन असेसिंग ऑफिसर, यानी कि मान लो कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा केस है जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। किसको? सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं अपने, ठीक है, या फिर किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं वो केस। ठीक है, तो इनके पास ये पावर होती है। आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, पावर्स रिगार्डिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। तो इसमें क्या लिखा है कि पावर्स रिगार्डिंग डिस्कवरी, एविडेंस की डिस्कवरी करने के लिए जो है उनके पास पावर होती है। एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, सबूत बनाने के लिए, सबूत को खोजने के लिए जो है उनके पास पावर होती है। तो एज पर सेक्शन 131 के तहत इनकम टैक्स कमिश्नर शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा। तो यानी कि बेसिकली वो यही बता रहा है कि इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जो है वही सेम पावर्स होती हैं
जैसा कि सिविल कोड, जो सिविल कोड के अंदर होती हैं, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, बेसिकली एविडेंस को खोजना, एविडेंस को प्रोड्यूस करना। ठीक है, उससे रिगार्डिंग जो है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास पावर्स होती हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज पावर टू सर्च एंड सीजर, मतलब सर्च करना, खोजना, सीजर सीज करना, जब्त करना। तो अंडर सेक्शन 132 इनकम टैक्स कमिश्नर हैज गिवन पावर टू सर्च एनी बिल्डिंग, प्लेस एक्सेट्रा एंड सीज एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या ले रखा है कि सेक्शन 132 के अनुसार जो इनकम टैक्स कमिश्नर है हैज गिवन पावर, वो पावर जो है वो दे सकते हैं टू सर्च एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को सर्च करो। ठीक है, किसी भी प्लेस को या फिर एक्सेट्रा, एंड सीज एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी भी अकाउंटिंग बुक को सीज करने का जो है उनके पास पावर होता है, जब्त करने का, या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट को। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज पावर टू रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये क्या है कि किसी भी बुक ऑफ अकाउंट की जो है रिक्विजिशन यानी कि डिमांड वो कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 132A इनकम टैक्स कमिश्नर में डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिलीवर द सेम टू हिम। ठीक है, मतलब वो किसी भी बुक ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंटिंग बुक्स की जो है डिमांड कर सकते हैं। ये जो है हमारा सेक्शन 132A में आता है। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पावर टू मेक इंक्वायरी, ये आता है हमारा सेक्शन 135 में। तो इनकम टैक्स कमिश्नर इज कम्पिटेंट टू मेक एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। तो इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो सक्षम है, कम्पिटेंट है, यानी कि एबल है टू मेक एन इंक्वायरी, इंक्वायरी करने में अंडर दिस एक्ट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में। एंड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए ही शैल हैव ऑल द पावर्स, उनके पास सभी पावर्स होती हैं दैट आर पोसेस्ड बाय एन असेसिंग ऑफिसर, जो भी असेसिंग ऑफिसर के पास भी होती है अंडर दिस एक्ट, इन रिलेशन टू मेकिंग ऑफ इंक्वायरीज, मतलब इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी होती है पावर्स उनके पास होती हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज पावर टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसी। तो असेसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज यानी कि उसको डिस्क्लोज करना यानी कि ओपन करना। ठीक है, तो ये पावर भी जो है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास होती है। ये क्या बोल रहा है कि अंडर सेक्शन 138 इनकम टैक्स कमिश्नर हैज पावर टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जो है पावर होती है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, किसके बारे में, रिस्पेक्ट ऑफ एन असेसी, असेसी के बारे में। ठीक है, विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म द फंक्शंस, जो भी अपने काम को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी है। ठीक है, इफ ही सेटिस्फाइड दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, तो वो जो है एसएससी की इंफॉर्मेशन को जो है डिस्क्लोज कर सकता है अगर जो उसको जरूरी लगता है और उसे ये लगता है कि सेटिस्फाई होता है कि इसमें जो है पब्लिक का इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो उसको वो डिस्क्लोज कर देता है। तो ये पावर जो है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास होती है। पावर टू सेट ऑफ द रिफंड, रिफंड सेट ऑफ करने की पावर जो है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास होती है। ये जो है हमारा सेक्शन 245 में आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स कमिश्नर हैज पावर टू सेट ऑफ द रिफंड। तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जो है रिफंड सेट ऑफ यानी कि रिफंड को एडजस्ट करने की जो है पावर होती है, और या फिर कोई पार्ट रिफंड का अगेंस्ट द सम पेएबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, बट बिफोर सच सेट ऑफ, लेकिन सेट ऑफ से पहले एन इंटीमेशन यानी कि एक नोटिस जो है इन राइटिंग यानी कि राइटिंग में जो एक नोटिस दिया जाएगा उस पर्सन को जिसका रिफंड है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है 9th पॉइंट में, रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू सेक्शन 263, मतलब द इनकम टैक्स कमिश्नर में कॉल फॉर एंड एग्जामिन एनी प्रोसीडिंग। जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, ठीक है, वो किसी भी प्रोसीडिंग की जो है एग्जामिन उसको कर सकता है, उसको जांच सकता है अंडर दिस एक्ट।
if he thinks that order passed by the assessing officer is erroneous and prejudicial, अगर उसको ये लगता है कि कोई ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा पास कर दिया है जो कि एरनियस है यानी कि गलत है, एंड प्रेजुडिशियल है यानी कि जो है हानिकारक है, टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिवेन्यू के इंटरेस्ट से रिलेटेड वो सही नहीं है, तो बेसिकली उस ऑर्डर्स को या उस प्रोसीडिंग्स को जो है इनकम टैक्स कमिश्नर एग्जामिन कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट नंबर 10 इज पावर टू अपॉइंट स्टाफ. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 सबसेक्शन 3, कमिश्नर इफ ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, अगर कोई कमिश्नर जो कि बोर्ड से ऑथोराइज्ड है, मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ, वो किसी भी जो है स्टाफ को, एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, उनको अपॉइंट कर सकता है एज मे बी नेसेसरी, अगर जरूरी हो सकता है तो, टू असिस्ट देम यानी कि ताकि वो उनकी हेल्प कर सके. ठीक है, मतलब अपनी हेल्प के लिए जो है वो किसी भी स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर फंक्शंस, ताकि उनका जो काम है वो अच्छे से हो सके. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट इज राइट टू ऑर्डर टू अपील इन ट्राइब्यूनल. अब इसके बारे में क्या है कि अंडर सेक्शन 253 सब सेक्शन 2 के तहत इनकम टैक्स कमिश्नर हैव द राइट टू गिव ऑर्डर टू मेक अपील इन ट्राइब्यूनल टू असेसिंग ऑफिसर, यानी कि असेसिंग ऑफिसर को जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि वो अपील करे ट्राइब्यूनल में, यानी कि किसी केस से रिलेटेड अपील कर सकता है असेसिंग ऑफिसर ट्राइब्यूनल में, यानी कि एपीलेट ट्राइब्यूनल में. ठीक है, तो ये जो है इनके पास ऑर्डर जो है ये इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो इनके पास पावर होती है ये, और इनका राइट होता है ये देने का ऑर्डर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच.